जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को कुछ खास जानकारी बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आपका जो रिजल्ट का मूल्यांकन वो कैसे होगा वो मैं पहले कुछ बता ही दिया था, फिर मैं थोड़ा सा बताऊँगा आप लोगों को। और दूसरी कि आपका जो रिजल्ट तो कब पब्लिश किया जाएगा, रिजल्ट जो है वो कब पब्लिश करने की संभावना है। और तीसरी कि अब आप लोगों को मालूम है कि 9 का और 11 का अगर देखा जाएगा तो 9 और 11 में आप लोगों को ग्रेड मिला होगा, है ना, A+, A, B, C और D। तो A+ है या फिर A है या फिर B है या फिर C है या फिर D है, तो A+ है तो कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है कि नहीं। तो इन सारी बातों का जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि जो मार्क्स है आप लोगों का जो मूल्यांकन है वो जो मुख्यमंत्री है वहाँ तक पहुँचा दिया गया है, विकल्प उनको दे दिया गया है, ठीक है। और दूसरी कि अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो डायरेक्ट अभी फैसला नहीं लेगी, वो थोड़ा इंतज़ार कर रही है, थोड़ा वेट कर रही है। और CBSE क्या फैसला लेती है, किस आधार पर अपना मूल्यांकन तैयार करती है, या फिर अदर स्टेट बोर्ड जो है, अदर जो स्टेट बोर्ड हैं उनका भी देख रही है, वो भी देखेंगे कि वो किस आधार पर तैयार करती है। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपका 11 में एग्ज़ाम देने के बाद 12 जब गए तो 12 में आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया, जबकि CBSE का सारा एग्ज़ाम हुआ है, इंटरनल भी हुआ है, हाफ ईयरली भी हुआ है और उसका प्री बोर्ड भी हुआ है। लेकिन आप लोगों का प्री बोर्ड भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सभी का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो झारखंड के पास ज़्यादा कुछ विकल्प नहीं है ना, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इसके पास दो ही ऑप्शन बचता है कि 10 वाले को 9 का देख सकते हैं या फिर 8, 9 का दोनों को देकर एवरेज मार्क्स दिया सकता है। और 12 वाले का सिर्फ और सिर्फ 11 का देखा जा सकता है या फिर 10 और 11 दोनों को देखा जा सकता है और दोनों को जोड़ के और एवरेज मार्क्स दिया जा सकता है, ठीक है। ये इनके पास ऑप्शन है। और इसके अलावा दूसरी ऑप्शन अगर सरकार कुछ तैयार करती है, कुछ उनको स्पष्ट लोग जो है वो बताए होंगे, तो वो अगर बताएगी, उनका कुछ जारी किया जाएगा तो फिर मैं तो अगर कुछ जानकारी मिलेगी तो बता ही दूंगा, ठीक है। और दूसरे अब रिजल्ट का डेट जान लेते हैं। तो रिजल्ट का जो डेट कहा जा रहा है वो संभावित डेट ये कहा जा रहा है कि 10 का जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंत तक दे दिया जाएगा और 12 का जो रिजल्ट है वो अगस्त में दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 का जो रिजल्ट है उसको बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन 12 का रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि 12 का रिजल्ट से उसके आगे के एडमिशन, आगे का उनका फ्यूचर, आगे का उनका लाइफ सेट होगा। इसलिए 12 का रिजल्ट बनाने में थोड़ा परेशानी होगी। और 12 का मेरे ख्याल से जो जैक है या फिर झारखंड बोर्ड है वो दूसरे बोर्ड का भी इंतजार करेगी, देखेगी, उसके बाद ही वो फैसला लेगी कि 12 का मूल्यांकन मैं कैसे करूँगा, ठीक। आप समझते हैं कि आपका 9 में है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि A+ है तो A है तो क्या करेंगे। देखिए ग्रेड आपका 5 है, A+, A, B, C, D, समझने की कोशिश कीजिएगा। A+ जो है आपका वो एक्सेलेंट लिखा हुआ है, वो 80% मीन्स 80 से ऊपर जो मार्क्स मिलता है वो A+ में आ जाते हैं, 80 से ऊपर वो A+ में आते हैं। अगर आपको A मिला है तो 80 से नीचे आएँ और 60 से ऊपर जाएं, 60 से ऊपर 80 तक, मीन्स 60 से 80 के बीच में जो मार्क्स मिलता है आपको वो A है, वेरी गुड लिखा हुआ रहता है। B जो है वो आप 60 से नीचे आएँ और 45 से ऊपर जाएं, 45 से ऊपर जाना है आपको और आपको 60 से नीचे रहना है। तो 45 से 60 के बीच में जो मार्क्स मिलता है आपको वो आपका B रहता है, गुड, यहाँ पे गुड लिखा होगा, गुड मार्क्स होगा, ठीक है। C जो है आपका वो 33 से ऊपर और 45 से नीचे, 33 से ऊपर और 45 से नीचे, ये आपका C ग्रेड है, ठीक है। अगर C है आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपको C मिला है तो आप मान के चलें कि 33 से ऊपर है और 45 से नीचे है आपका। और अगर D दिया गया है तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा मार्जिनल लिखा होगा, इट मीन्स आप फेल हो। 33 से नीचे किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको 33% होना चाहिए। 33 से अगर कम है तो आप फेल हैं, 33 से ऊपर हैं तो आप पास हैं,
है ना। 33 से नीचे हैं तो आप फेल और 33 से ऊपर हैं तो आप पास हैं। मार्क्स कम है लेकिन आप पास में गिनती आएंगे, ठीक। तो डी अगर लिखा हुआ है तो डी मीन्स मार्जिनल लिखा होगा, और बहुत सारे लोग मार्जिनल नहीं जान रहे हैं तो मार्जिनल का मतलब ये हो गया कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। मार्जिनल का मीन्स क्या हो गया कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ठीक है। तो ये था ग्रेड की बात। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ परेशानी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करें, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। और ये बताऊं कि झारखंड के पास विकल्प तो भेज दिया गया है, अब देखना ये है कि वो निर्णय कब लेती है, लेकिन जो भी निर्णय लेगी जून में ही ले लिया जाएगा, जून में ही ले लिया जाएगा। जून में बताया भी गया है कि कहा भी गया है कि जून में वो मूल्यांकन कर लेगी, और जून में सभी को बता दिया जाएगा कि किस आधार पे मार्क्स दिया जाएगा, है ना। आधार ऑलरेडी तैयार है, लेकिन अब फैसला लेना है कि ये आधार सही है या फिर गलत है, या फिर देखना चाहती है कि दूसरे स्टेट क्या करते हैं, सीबीएसई क्या करती है, कैसे मूल्यांकन देती है, उसका भी वेट कर रही है। और जैसे ही कुछ जानकारी होती है आपको तो मैं अवगत करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यही जानकारी है कि इसी के आधार पे आपका मूल्यांकन होने का है। आप अपना रिजल्ट निकालें 9 का और 11 का, तो ग्रेड लिखा हुआ है तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि ग्रेड में आपको कितना मार्क्स मिलेगा। वीडियो को समझ में नहीं आ रहा तो फिर से दोबारा देखें, अगर समझ में नहीं आया ग्रेड के बारे में तो फिर से उसको देखें, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप उसको रिजल्ट निकाल के अपना देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स मिला है, कौन सा ग्रेड दिया गया। अगर मार्क्स नहीं लिखा हुआ है तो ग्रेड भी दिया हुआ, तो ग्रेड में मैंने आपको बता दिया कि अगर A+ है, A है, B है, C है, D है, तो क्या आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और 11 को भी ग्रेड दिया होगा, अगर ग्रेड नहीं होगा तो 11 में मार्क्स भी लिखा हुआ होगा आपका, ठीक। तो इस आधार पे तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखते हैं इस पर कब लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है, कब इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किस आधार पर तैयार किया जाएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा। तो आप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के रहें, क्योंकि आगे जो भी एडमिशन की प्रक्रिया या फिर आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया या फिर क्या अपडेट दिया जाता है, सारा अपडेट से अवगत करवाता रहूँगा आपको। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं जानकारी आपको दूंगा, और नहीं भी होगी तो कलेक्ट करके कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो भी मन में सवाल है, कुछ भी हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या आधार बनेगा, कैसे रिजल्ट आपका तैयार होगी और कौन सा डेट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और इस पर कुछ अपडेट आता है तो देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी होती है तो मैं आपको अवगत करवाता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।